जुजुत्सु काइसेन 260 एंड हुआ था एक काफी बड़े क्लिफहैंगर के साथ, और अब बारी आ चुकी है कि हम डिस्कस करें JJK 261 के फुल चैप्टर को। बाकी ये चैप्टर था तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विद दिस वीडियो। सबसे पहले हमें देखने मिलता है यूजी इतादोरी, जो कि डिसाइड कर चुका कि वो अब सुकुना के हार्ट को क्रश कर देगा, ऑब्वियसली क्योंकि उसने पिछले चैप्टर में अपने भाई की मौत जो देखी है तो वो उसे याद आ रही है, और उसका बदला लेने के लिए वो सुकुना के बॉडी में अपना हाथ डाल के उसके हार्ट को क्रश करने ही वाला होता है कि हमें दिखता है कि सुकुना डोमेन एक्सपेंशन चांट करने वाला है। लेकिन उसके तुरंत ही बाद उसे धुंध में गोजो खड़ा हुआ दिखता है। ऑफ कोर्स ये सब चीजें सुकुना के लिए बिलीव करना थोड़ा मुश्किल होगा, जिसके लिए वो थोड़ा सोचने लगता है। वो यूजी को धक्का देके बोलता है कि ये सब इम्पॉसिबल है क्योंकि उसने अपने हाथों से गोजो को मारा, और इसके बाद भी गोजो सर्वाइव कर जाए ये तो हो ही नहीं सकता। बट थोड़ा सा गौर से देखने पर सुकुना को रियलाइज होता है कि भाई साहब ये गोजो तो है ही नहीं। इसके बाद वो यूजी को एक पंच मारता है और कहता है कि आई अपोलोजाइज फॉर अंडर एस्टिमेटिंग यू, मुझे नहीं पता था तुम ये सब कर सकते हो यूता ओकोत्सु। सो हाँ, सुकुना गोजो को यूता कह के बुला रहा है, और वो सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि गोजो के बॉडी के अंदर गोजो नहीं बल्कि यूता है। आई नो इट साउंड्स कंफ्यूजिंग, बट फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यूता इस प्लान को प्रपोज करता है कि वो रीका को केंजाकू की बॉडी को डिवावर करने देगा, जिससे कि वो उसकी कर्स टेक्निक को कॉपी कर पाए। एंड हम सबको पता है कि केंजाकू के पास ये कर्स टेक्निक थी कि वो एक ब्रेन ट्रांसप्लांट के थ्रू किसी की भी बॉडी को अक्वायर कर सकता है। इस पूरे प्लान पर माँ की ऑब्जेक्ट करती है, लेकिन हिकारी बोलता है भाई चलो इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन केवल एक शर्त पर, वो तब जब सारे लोग मर जाएंगे और उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो एट द एंड उनके पास यही एक ऑप्शन बचेगा। आई मीन ये तो मैंने सोचा नहीं था कि रीका सीधे केंजाकू को ही डिवावर कर देगी, और अब क्योंकि ग्राउंड में कोई भी मेजर नाम नहीं बचा तो अब शायद समय आ चुका अपने मेन वेपन को यूज करने का। इस पर कुसाकाबे कहता है कि क्या हम गोजो की बॉडी से लिमिटलेस कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन इस पर शोको कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें 6 आइज भी चाहिए होंगे लिमिटलेस को परफेक्टली यूज करने के लिए। हाँ, लिमिटलेस गोजो क्लैन में कोई भी इनहेरिट कर सकता है, लेकिन उसे परफेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें 6 आइज जरूरी होंगी, एंड इन दोनों के साथ ही गोजो पैदा हुआ था। देन अगेन कुसाकाबे कहता है कि देन क्यों ना 6 आइज को ही कॉपी कर लिया जाए। इस पर शोको कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल ही चीज है, क्योंकि 6 आइज कोई कर्स टेक्निक नहीं है बल्कि गोजो के फिजिकल बॉडी का पार्ट है, तो ये चीज कॉपी नहीं हो पाई। तो कुल मिला के कहानी ये सामने आए है कि अगर तुम्हें गोजो के लिमिटलेस को यूज करना है तो तुम्हें उसकी 6 आइज की जरूरत होगी, एंड 6 आइज गोजो की बॉडी से हट नहीं सकते, तो तुम्हें किसी ना किसी तरीके से गोजो की बॉडी को फिर से यूज में लाना होगा, जो कि पॉसिबल है ओनली विद टेक्निक ऑफ केंजाकू। बाकी इस पर यूता से बोलती है कि तुम कॉपीड कर्स टेक्निक को केवल 5 मिनट तक ही यूज कर सकते हो, तो उसके बाद आखिर क्या करोगे। इस पर यूता कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या करेगा। में यहाँ पे यूता के केंजाकू कर्स टेक्निक को कॉपी करने के पीछे के प्रोज एंड कॉन्स गिनाते हैं कि सबसे पहले अगर केंजाकू कर्स टेक्निक एक कांस्टेंट और इंटरमिटेंट ऑपरेशन टाइप की है तो यूता की जो करंट बॉडी एंड सोल है वो मेंटेन नहीं रह पाएगी और वो मर जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर कर्स टेक्निक इंटरमिटेंटली ऑपरेट करते हैं, यानी कि इंटरवल्स में काम करते, देन वो इमीडिएटली नहीं मरेगा लेकिन इवेंचुअली वो मर जाएगा। थर्ड इफेक्ट ये है कि अगर केंजाकू ये टेक्निक सिंगल यूज या वन टाइम टेक्निक है तो ये चांसेस है कि यूता लिमिटलेस को इवन 5 मिनट से भी ज्यादा समय तक यूज कर पाए, तो हाँ रिस्क तो लेने होंगे। एंड थर्ड एंड लास्ट इफेक्ट ये हो सकता है कि गोजो के साथ बॉडी स्विच करने के बाद यूता की कर्स टेक्निक हमेशा के लिए गायब हो जाए और उसे हमेशा के लिए गोजो के ही बॉडी में रहना पड़े। एंड मुझे नहीं लगता इस पॉइंट पर ये यूता के लिए एक बुरा ऑप्शन है, बल्कि ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, शायद रीका को ये पसंद ना आए, बट असाइड फ्रॉम दिस अब यूता को पता है कि उसका लास्ट रिजॉर्ट है, तो सबसे पहले वो अपने खुद के डोमेन का यूज करके लड़ेगा, और अगर वो नहीं जीत पाता देन वो गोजो की बॉडी का यूज करेगा। एंड हमने देख लिया कि यूता के साथ क्या हुआ जब उसने अपना खुद का डोमेन यूज किया अगेंस्ट सुकुना, बेचारा डिवाइडेड बाय 2 हो गया। कुसाकाबे के अकॉर्डिंग ये एक ग्रेट प्लान तो है, लेकिन ये ह्यूमन बिल्कुल भी साउंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे भाई गोजो की डेड बॉडी का यूज करने की बात हो रही है। लेकिन इस पर यूता का कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा ह्यूमन से, जबकि हम यहाँ पे हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर से फाइट कर रहे हैं, तो अगर हम अपनी ह्यूमैनिटी को दांव पर लगाकर भी जीत सकते हैं देन हमें इस बात पर आर्ग्यू तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यूता का गुस्सा भड़क चुका है, वो लोगों से पूछता है कि भाई तुम लोग सुकुना के अगेंस्ट मॉन्स्टर बनने से डर रहे हो क्या। लेकिन इस पर माँ की यूता को समझाती कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और सभी लोग केवल यूता के लिए ही कंसर्न्ड है। यूता इस पर बोलता है कि भाई फिर गोजो सेंसे का क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्या केवल हम लोग ही सारा बटन नहीं डाल रहे थे गोजो सेंसे पर मॉन्स्टर बनने के लिए। अगर गोजो सेंसे नहीं रहे देन उनकी जगह कौन मॉन्स्टर बनना चाहेगा। अगर कोई नहीं बनना चाहता तो मैं बनूंगा वो मॉन्स्टर। दिख रहा है भाई यूता को ब्लड खोलता हुआ सीन में। नाउ सीन स्विच होता है और हमें दिखता है कि गोजो एंड यूता एक दूसरे से बात कर रहे हैं। यूता गोजो को बताता कि अगर वो मर जाएगा तो उनके प्लान के अकॉर्डिंग वो उसकी बॉडी ले लेगा। गोजो उस पर बोलता है कि उसे इससे कोई भी दिक्कत नहीं, उसे पता है कि वैसे ही वो हारने नहीं वाला, और अगर वो मर भी जाता है तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी डेड बॉडी के साथ क्या होता है। बस उसे इस चीज का थोड़ा बुरा लगा कि शोको का इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं था। साफ दिख रहा है कि गोजो को शोको से थोड़ी सी उम्मीद थी कि वो इस प्लान पर थोड़ा तो ऑब्जेक्ट करेगी, क्योंकि एट द एंड उस ओपी ट्रियो में केवल ये 2 लोग ही बचे हैं। एंड यहाँ गोजो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट यहाँ से तो उसे कुछ
इमोशंस देखने मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पॉसिबली शोको के इस कोल्ड रिएक्शन के पीछे ये भी वजह हो सकती है कि उसे पता था कि गोजो नहीं हारेगा और ये प्लान इसी जगह रह जाएगा। इसके आगे फिर यूता एंड गोजो के बीच में कुछ बात होती है रिलेटेड टू देयर ब्लड, जिसमें यूता बोलता है कि उसे पता चला कि वो फूजीवारा ब्लड का डिसेंडेड है, लेकिन इस पर गोजो ने उसे बताया था कि वो सुगावारा से रिलेटेड है। गोजो बोलता है कि इट्स सुगावारा, तो तुम और मैं डिस्टिंक्ट रिलेटिव हैं, बट हाँ सुगावारा एंड फूजीवारा के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे, मतलब लड़ाइयां चलती रहती थी। तो इस पर यूता कहता है कि हो सकता है उरो-सान को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। गोजो इस पर बोलता है कि वेल हो सकता है कि हम दोनों ही सही हो। अब इससे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आगे चल के प्रोबेबली यूता एंड गोजो के बीच में कुछ कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा एंड शायद से यूता अब गोजो की एबिलिटीज को ज्यादा बेटर तरीके से यूज कर पाए। अब ये ब्लड वाला पूरा सिनेरियो लाकर मुझे तो यही सीन समझ में आ रहा है। गोजो यूता को बोलता है कि वो उसके कंपैरिजन में एक बेहतर सर्कमस्टेंस में पैदा हुआ है, तो अगर यूता इस चीज को अपने एडवांटेज के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाता देन उससे लेम कोई भी नहीं। एंड ये कहते हुए गोजो यूता की स्लॉपी कर्स टेक्निक को भी पॉइंट आउट करता है। उसने उसे काफी बार बताया कि उस चीज से लिए केयरफुल रहे, लेकिन वो नहीं कर पाया। एज एन आइडल टीचर गोजो अपने स्टूडेंट से बोलता है कि वो लोग उससे दूर ही रहे, क्योंकि वो उन्हें अपनी ब्लडी साइड नहीं दिखाना चाहता, स्पेशली तब जब उसे पता ही नहीं कि जो वो कर रहा है वो सही भी है या नहीं। गोजो बीइंग गोजो। आगे गोजो बोलता है कि अगर वो धोखे से सुकुना के अगेंस्ट हार गया और जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स के बाकी बुड्ढे भी खत्म हो गए, तो यहाँ केवल गाकुंजी बचेंगे इन सभी को लीड करने के लिए, जिससे एटलीस्ट शिबुया इंसिडेंट के बाद वाला केओस तो नहीं मचेगा। तो हाँ एटलीस्ट अब जुजुत्सु काइसेन का एक नया एरा एक सही डायरेक्शन में तो जा पाएगा, जो कि अगर बच गया तो। गोजो फिर से अपने स्टूडेंट्स को वापस मुड़ने को कह देता है, लेकिन यूता गोजो से बोलता है कि अगर हो सके तो वो फिर से खुद को एक मॉन्स्टर ना बना। इस पर गोजो कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर गोजो को गैतो के साथ ब्रेकअप वाला फ्लैशबैक आता है और वो कहता है कि उस समय वो पीछे छूट गया था और अब समय है कि वो बराबरी पर आए। बेचारे गोजो को अभी भी अपने भाई की याद आती है, मतलब आती थी, अब तो नहीं है ना वो इस दुनिया में, दोनों, क्योंकि लुक्स लाइक कि भाई दोनों ही मर चुके। तो रिप गोजो एंड रिप केंजाकू और शुरोगेतो। नेक्स्ट आगे एक सीन आता है जिसमें अमाई, जो कि यूजी का दोस्त है, वो सबको अपनी कर्स टेक्निक एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कैसे वो अपनी बॉडी के शुगर को एम्पलीफाई करके किसी दूसरे फॉर्म में आउटपुट कर सकता है। तो शोको इसको देखते हुए उसे मेडिकल टीम में एज अ सपोर्ट ऐड कर देती है, ताकि वो अपनी टेक्निक का यूज करके सभी के ब्रेन्स में डायरेक्टली शुगर सप्लाई करता रहे। आई मीन ये एक रियली गुड एंड बेनिफिशियल टेक्निक है, एटलीस्ट ये यूजफुल तो है कंपेयर टू। सीन फिर बदलता है और इस बार हम है मेडिकल वार्ड में, जहाँ पर यूता 1/2 होके लेटा हुआ है। उसे यहाँ जल्दी से लाया गया है और अराता उसके वुंड्स पर अपनी कर्स टेक्निक का यूज कर रहा है, ताकि वो और खराब हालत में न जाए, क्योंकि अब यहाँ से उसका बचना मुश्किल ही है। अब गोजो नहीं बच पाया तो यूता के लिए भी तो दिक्कत होनी ही थी ना। यहाँ गौर से देखेंगे तो हम बगल में गोजो की डेड बॉडी भी देख सकते हैं, जिस पर शोको काम कर रही थी। यूता किसी तरीके से रिका की हेल्प के साथ कॉन्शियस तो है, लेकिन जल्दी अपनी लिमिट पर चला जाएगा। शोको बताती है कि उसने गोजो की बॉडी को स्टिच कर दिया है, 1/2 को 1 बना दिया है, एंड अब बारी है यूता की कि वो केंजाकू की टेक्निक का यूज करके गोजो की बॉडी में एंटर करे। यूता को बॉडी स्विच करते ही अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को मैक्स कैपेसिटी पर एक्टिवेट करना होगा, ताकि वो उस बॉडी को कंप्लीट कर पाए, और एट द एंड हमें मिलेगा गोता और यूगो, जो भी कह लो, बट फॉर द फैक्ट नाउ यूता इज द मैन। यहाँ पर हमें अमाई की पावर्स का यूज भी देखने मिलता है कि जब यूता का ब्रेन ट्रांसप्लांट हो रहा होगा तो वो अपनी टेक्निक का यूज करके डायरेक्टली उसके ब्रेन में शुगर सप्लाई करता रहेगा और यूता का ब्रेन कुछ देर और सर्वाइव कर पाएगा। सो देयर वी हैव इट। नाउ इतना सब कहानी होने के बाद बैक टू द प्रेजेंट, अब हम देखते हैं कि सुकुना एंड यूता, जो कि गोजो की बॉडी में है, वो दोनों अपने डोमेन्स यूज करने वाले हैं। नरेटर का कहना है कि गोजो ने ऑलरेडी सुकुना के ओपन बैरियर डोमेन का सॉल्यूशन बता ही दिया है, एंड अब बारी उस इंफॉर्मेशन का यूज करके सुकुना को हराने। एट लास्ट चैप्टर खत्म होता है ऑन बैक एट वेयर वी स्टार्टेड, एक बड़े से वाइड स्प्रेड में, जहां गोता एंड सुकुना अपने अपने डोमेन एक दूसरे पर यूज कर रहे हैं, एंड हमें देखने मिलता है मैलोवेरेंट श्राइन वर्सेस अनलिमिटेड वॉइड वर्जन 1.5, जैसे एक रिवेंज मैच है एंड दोनों ही एस्पेक्ट से। तो नाउ देखना है कि आखिर इसमें कौन जीतता है। लेकिन यार देखो, मानो या ना मानो, सुकुना के चांसेस अब तो थोड़े कम ही लग रहे हैं, और यूता का भी सेम ही सिनेरियो, क्योंकि अगर मेमे के बताए हुए शुरू के 2 ऑप्शंस को पकड़कर भी चलें तो मैक्स टू मैक्स यूता के पास बस 5 ही मिनट है, यानी कि ये फाइट 5 मिनट्स और चलने वाली है, प्रोबेबली 5-6 चैप्टर और एट मिनिमम मेरे अंदेशे से, और इसके बाद शायद यूता एंड गोजो इस सीरीज से बाहर हो जाएंगे। वेल, अब जो भी हो, ये सब हमें पता चलेगा JJK 262 में, जो कि नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक आएगा, क्योंकि इस वीक एक ब्रेक है। सो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। बाकी आपको क्या लगता है कि सुकुना इस बार गोतो को हरा देगा या एक डिसाइपल एंड एक स्टूडेंट का कॉम्बो उसकी मौत का कारण बनेंगे? वेल, कमेंट्स ओपन है इसके लिए। बाकी सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।